हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, आप लोग आजकल देख रहे हैं कि जो है पूरे भारत में जो है मानसून जम करके बरस रहा है। और इस दौरान कई प्राकृतिक आपदाएं भी हमें देखने को मिल रही हैं। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे प्राकृतिक आपदाओं की, कि प्राकृतिक आपदाएं क्या होती हैं और इनसे क्या नुकसान पहुंचता है और इनसे बचने के क्या उपाय हो सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक नज़र आप इस वीडियो पर डालें। ये देख रहे हैं आप बाढ़ का, और ये दावानल है, वन अग्नि कहते हैं जिसे। यहाँ पर देखिए लोग किस तरीके से परेशान हैं। ये भूकंप के कारण जो है क्षति हुई है, जो भूस्खलन इसे कहते हैं, जब लैंडस्लाइड होती है। और ये आपदा से पीड़ित लोगों को दिखाया गया है। ये दावानल या वन अग्नि जिसे कहते हैं हम, तो वो है। और यहाँ पर ये आप सुनामी देख रहे होंगे। इसके अलावा इसे चक्रवात कहते हैं। और ये बाढ़ का एक दृश्य। तो ये सब चीज़ आपने देखा। और ये भूकंप से जो हुआ है नुकसान, उसके बारे में तो आपने वीडियो देखी ही साथियों। और कि जो है प्राकृतिक आपदाएं कैसी होती हैं, किस प्रकार जो है ये सामान्य जनजीवन को किस प्रकार जो है प्रभावित करते हैं। तो प्राकृतिक आपदाओं में हम यहाँ पर बात करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ है बाढ़ ना। और दूसरी प्राकृतिक आपदा है हमारे पास बादल फटना। ये भी क्लाउड बर्स्ट जो है एक प्रकार की प्राकृतिक आपदा होती है। इसके अलावा भूकंप या अर्थक्वेक, और या भूस्खलन जिसे लैंडस्लाइड कहते हैं। दावानल या वन अग्नि जिसे बुश फायर भी कहा जाता है। और सूखा या ड्रॉट। अगली है चक्रवात, साइक्लोन जिसे कहते हैं। फिर है सुनामी, जापानी वर्ड है। और इसके अलावा है ज्वालामुखी। ठीक है। तो ये सब जो है प्राकृतिक आपदाओं के प्रकार हैं। और हालांकि इसके अलावा मानवकृत आपदाएं भी हैं। उनके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। तो प्राकृतिक आपदाएं होती क्या हैं बच्चों, कि प्राकृतिक आपदा जो है ये एक ऐसी घटनाएं हैं जो प्राकृतिक घटनाओं के कारण होती हैं, है ना। जिसमें जो है इन घटनाओं से मानव जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, संपत्ति और पर्यावरण का को व्यापक रूप से नुकसान पहुंचता है। तो ये आपदाएं जो है अक्सर अप्रत्याशित होती हैं, यानी कि अचानक ही घटित होती हैं। और इनका प्रभाव जो है विनाशकारी हो सकता है, जिससे जान माल की हानि होती है, आर्थिक नुकसान होता है, और हमारा जो है सोशल डिस्टरबेंस होता है, यानी कि सामाजिक व्यवधान भी बहुत होता है। तो चलिए एक एक करके इन आपदाओं के बारे में बात करते हैं। तो पहली आपदा जो है वो है बाढ़, जिसे हम फ्लड कहते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये चित्र फ्लड का। ये एक मैदानी इलाके में बाढ़ आई हुई है। तो यहाँ पर देखिए पानी कहाँ कहाँ तक भर के आई। लोगों की झोपड़ियाँ हैं, ये झोपड़ियाँ टूट गई हैं। और बड़ी मुश्किल से लोग अपना ज़रूरी सामान लेकर के यहाँ से निकलने का प्रयास कर रहे हैं। तो बाढ़ जो है बच्चों, अगर प्लेन्स में आती है या पहाड़ों में भी आती है, सभी जगह आती है। तो होता क्या है, बाढ़ क्या होती है, जब बहुत अधिक वर्षा होती है तो नदियों या जो झरने होते हैं या फिर सूखी ज़मीन जहाँ हो, वहाँ पर जल स्तर में असामान्य रूप से बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाती है ना। तो जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, नदियों में उफान आ जाता है, यानी कि नदियों का जल स्तर बढ़ जाता है। और कभी कभी ये जो है बादल फटने के कारण भी ऐसा होता है। ठीक है। और उसके बाद जो है अगर हमें इससे जो बचना है उपाय, इससे क्या कर सकते हैं हम, ज़्यादा हमारे पास कुछ ऑप्शन बचते नहीं हैं, क्योंकि ये सब अचानक आने वाली आपदाएं होती हैं। तो फिर भी हम ये देख सकते हैं कि एक तो नदी के किनारे हम ना बसें। ठीक है। क्योंकि नदी के किनारे कब बाढ़ आ जाए कोई पता नहीं है, किस मौसम में आ जाए। ठीक है। तो वहाँ पर से दूर दूर रहने चाहिए हमें। ठीक है। और अगर बाढ़ आने की आशंका हो तो किसी ऊंचे स्थान पर पहले ही चले जाएं।
और बिजली के जो उपकरण हैं तो वो उपकरणों को बंद कर देना चाहिए। ठीक है, वरना पूरे पानी में ही करंट फैलने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे, और या घर के अंदर करंट फैलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक। और आपदा नियंत्रण कक्ष से फ़ोन ज़रूर करें। जो आपदा कंट्रोल रूम होता है, या आधिकारिक जो अधिकारी के लिए नियुक्त किए गए हैं, उन्हें आप सूचना दे दें कि यहाँ पर बाढ़ आई है, ताकि जो है वो अपना रेस्क्यू ऑपरेशन उस पर चला सकें। और नदियों के किनारे जो मकान आदि न बनाएं आप लोग, और जो बाढ़ग्रस्त होने वाले क्षेत्रों से परिचित रहें। ठीक है, कि कहाँ कहाँ बाढ़ आ सकती है, कहाँ नहीं आने के चांसेस नहीं हैं। तो ये चीज़ों पे, और ये जो है वाला जो इलाका होता है, कुछ लोग क्या करते हैं, सड़क है, सड़क के इधर से पानी बह रहा है, बहुत तेज़ बाढ़ आई है, तब भी जो है वो अपने वाहन को पार करने का प्रयास करते हैं। तो वैसा भी ना करें, क्योंकि ऐसे में आपकी गाड़ी या कार या बाइक जो भी है वो बह सकती है, और आपको भी पानी बहा ले जा सकता है। ठीक। इसके अलावा जो है उपाय में आप क्या कर सकते हैं, बाइक या स्कूटर के ट्यूब जो होते हैं उनमें हवा भर के रखें, ताकि जो जिन अगर आपको तैरना नहीं आता है, और ऐसे में तो बाढ़ की स्थिति में तो तैरने वाला तैराक भी कुछ नहीं कर पाता है, परंतु अपने साथ सावधानियों के तौर पर ट्यूब ट्यूब रख लें। ठीक है। और लकड़ी के गिलठे जो होते हैं वो गिलठे आप रख लें, ताकि उन्हें उसके सपोर्ट से आप जहाँ भी जाएं सुरक्षित जा सकें। ठीक। और अपने साथ जो है आवश्यक दवाएं, पीने का पानी उस टाइम नहीं मिल पाता है तो वो रखें। और बच्चे और बूढ़ों को बाढ़ का अंदेशा होने पर पहले ही सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दें। ठीक है, और उनकी ज़रूरत का सामान लेकर के पहले ही तैयार रखें। तो ये तो था बाढ़ से। दूसरे प्रकार की आपदा क्या है, बादल फटना। ये देख रहे हैं आप चित्र में बच्चों, कि ये बादल बादल ये बादल जो है ये फट गया है, और इसने एक ही जगह पर पानी बरसा दिया है। अब ये पानी जो है एक बार में बहेगा, तो ये सीधे ढलान में, जहाँ कोई से ढलान मिलेगा वहाँ जाएगा, और उस एरिया में जितने भी गांव या नगर बसे होंगे सबको बहा ले जाएगा वो, है ना। तो ये अचानक घटित होने वाली प्रक्रिया है। ये अधिकांश जो है पहाड़ों में घटित होता है। कि जब जो पहाड़ होते हैं, पहाड़ में यहाँ पर जो है गर्म हवा ऊपर जाते रहती है, ठंडी हवा, और यहाँ ठंड मिलने पे ये क्या करते हैं, इस बादल में नमी लाते हैं। तो मौसम नमी होता है, और ये संघनित होकर के बादल पहाड़ से टकराकर एक ही जगह पर पानी को बरसा देते हैं। इसी को हम कहते हैं बादल का फटना। और हालांकि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार क्या है, कि यदि 1 घंटे के अंदर, 1 घंटे में, ठीक है, किसी स्थान पर जो है 1 से 1.5 10 किलोमीटर जो भी है उसके अंदर 100 मिलीमीटर, 100 mm वर्षा जो है, या 10 सेंटीमीटर कह सकते हैं इसे, 10 सेंटीमीटर बारिश अगर होती है, तो वहाँ पर उसे बादल फटना कहा जाता है। इसे ये लोग जो है रेन गॉज या जो है वर्षा मापी यंत्र जो होता है उससे नापा जाता है कि ये बारिश कितनी हुई है। ठीक। तो इससे भी बहुत नुकसान होता है। अचानक इससे बाढ़ आ सकती है, और नदी नालों में उफान आ सकता है, जिससे जो है जान माल का नुकसान हो सकता है, और संपत्ति को भी नुकसान पहुंच सकता है। अभी बीच में आपने देखा होगा उत्तरकाशी के धराली गांव में जो है ऐसा ही एक हमें जो है घटना, प्राकृतिक आपदा देखने को मिली थी। अब चलते हैं नेक्स्ट आपदा जो है भूकंप। अर्थक्वेक क्या होता है बच्चों? अर्थक्वेक क्या होता है कि ये एक ऐसी प्राकृतिक घटना है जिसमें जो है पृथ्वी की सतह जो है अचानक हिलने लगती है ना। तो ये अचानक हिलने लगती है। धरती के अंदर से क्या होता है कि भूकंपी तरंगें हैं, फिर ये जो दिख रही है आपको वेव्स, तो ये निकलने लगती हैं। ठीक। और ये तरंगें जो है पृथ्वी के माध्यम से जो अपने जहाँ तक वो फैल सकती हैं वहाँ तक फैलती हैं, और सतह को, धरती की ऊपरी सतह को हिला देती हैं। तो जिसमें जान माल का नुकसान होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, क्योंकि सारा हमारी जो सारे मकान वकान जो है सब, ये सब भूप्रपट्टी पर ही होते हैं। तो इसी को हिला देता है भूकंप, है ना। तो कहा जाता है कि 7 या उससे अधिक तीव्रता वाले भूकंप जो है अधिकांशतः बहुत ही खतरनाक होते हैं, यानी कि वो बहुत ज़्यादा क्षति पहुंचाते हैं। और
ये जो है भूकंप क्या होता है कि इसके लिए हालाँकि सीस्मोग्राफ से रिएक्टर पैमाने पे नापा तो जाता है इसकी, पर भूकंप आने के बाद मापा जाता है। अदरवाइज़ जो है इसकी पूर्व चेतावनी देना संभव नहीं है। जिस तरीके से बारिश का मौसम विज्ञान विभाग जो है वो चेतावनी दे देता है, लेकिन भूकंप के चांसेस, भूकंप सेंसिटिव ज़ोन तो बता सकते हैं, लेकिन जो है भूकंप कब आएगा, कैसे आएगा, कहाँ आएगा, कितनी तीव्रता का आएगा, ये बताना फ़िलहाल जो है मुश्किल है। इसलिए आप लोग ऐसा कर सकते हैं कि जो हमारे पालतू पशु-पक्षी होते हैं, जैसे कुत्ता है, बिल्ली है, तो उनकी गतिविधियों पे आप ध्यान रख सकते हैं। एकदम से वो लोग उठ कर के, चींटियाँ हैं, चींटियाँ बाहर निकलने लगती हैं, तो इनसे जो है हम आइडिया ले सकते हैं कि वो शायद भूकंप आने के चांसेस हो सकते हैं। और अगर कभी भूकंप आ जाता है और आप लोग घर के अंदर हैं, तो कोशिश करें कि घर से बाहर निकल जाएँ और खुले मैदान पे चले जाएँ। लेकिन अगर यह संभव नहीं है, तो आप 2-3 मंजिलें ऊपर बिल्डिंग में हैं और यहाँ से निकलना मुश्किल हो रहा है, तो आप जो है सबसे पहले क्या तो अपने को सेव कर लें। किसी डेस्क के नीचे या मेज़ के नीचे जा कर के अपने को बचाने का प्रयास करें। और अगर डेस्क मेज़ नहीं है, तो आप किसी, जैसे यह है, इस चौखट के नीचे, किसी चौखट के ठीक के नीचे आ जाएँ। ये एरिया इनका मज़बूत होता है मकानों का, ये एरिया, तो इसके नीचे आने से आपको बचने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और अगर आप बाहर हैं, तो इमारतों और बिजली के खंभों, पेड़ों के नीचे ना रहें, बल्कि खुले मैदान में चले जाएँ। तो ये भूकंप की बात थी। अब हम बात करते हैं भूस्खलन या लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड देख रहे हो बच्चों आप लोग कि जो है, देखिए ये रोड जा रही है ये, और इस रोड के ऊपर जो है पहाड़ी मार्ग है, तो यहाँ से लैंडस्लाइड हो गया है पूरा पूरा, जो है नीचे मिट्टी चली गई है। ये देख रहे हैं आप, ये जेसीबी हटाने में लगी है अपना लोहे को। तो ये अचानक ही घटना ये भी घटित होती है, क्योंकि वो मिट्टी जो है लगातार बारिश से गीली हो चुकी होती है, और अचानक धूप वूप आने पर जो है मिट्टी थोड़ी सी सूखती है तो तिड़कने लगती है, और लिहाजा परिणाम स्वरूप क्या होता है, लैंडस्लाइड हो जाता है। और अचानक जो है यहाँ पर कोई बस या कार या गाड़ी जा रही है, तो वो दब सकती है, और हो सकता है इसके नीचे किसी ने मकान वगैरह बनाया हो, तो उन वो मकान भी जो है इसके नीचे जमींदोज हो सकता है, या डूब सकता है, टूट सकता है। ठीक है। तो ये तो जो है क्या नाम होता है, भूस्खलन में अभी आप देख सकते हैं कि कौन सी नमी वाला एरिया है, कहाँ पर भूस्खलन के चांसेस हैं। तो बड़ी सावधानी पूर्वक आप लोग यहाँ पर ड्राइविंग किया कीजिए पहाड़ी मार्गों पर, तो इससे भी बचा जा सकता है। तो आगे चलते हैं बच्चों, हम दावा नल पे। दावानल या बुश फायर, या जो है फॉरेस्ट फायर भी कह सकते हैं इसे। ये देख रहे हैं आप कि सारे पेड़ जो हैं जलने लगे हैं, तो इसी को हम दावानल कहते हैं। और वन की आग कह सकते हैं, या वनाग्नि कह सकते हैं। तो इसमें जो है किसी वन के एक भाग या पूरा का पूरा जंगल जलने लगता है ना। और लिहाजा क्या होता है, वन के सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु इत्यादि सब जलने लगते हैं। और वो हमें जो है अपन पेड़ों से, अच्छे खासे पेड़ जो हैं जहाँ से हमें लकड़ी, फर्नीचर, और जो है गाय भैंसों के लिए चारा आदि मिलता था, वो सब हमें उसका नुकसान होता है। इसके अलावा जो है, जो जंगली जानवर हैं वो अब जंगल में आग लगी तो भागेंगे कहाँ, गांव की ओर, शहरों की ओर भागेंगे। और लिहाजा हम आज कहने लगते हैं कि फलानी जगह बाघ ने या तेंदुए ने एक बच्चे को आहार बना लिया अपना, या जो है किसी और को ग्रास बना लिया। तो उसका कारण भी वही है कि जंगलों में आग लग जाए या जंगल समाप्त हो रहे हैं, जिस कारण जंगली जानवर जो है गाँव में आ रहे हैं। क्योंकि यहाँ के जिन जानवरों को उनने खाना है, वो यहाँ जंगलों में जल जा रहे हैं, तो उनके पास भी कोई कोई ऑप्शन बचता नहीं है। तो इससे हमें कोशिश करनी चाहिए कि कभी भी जंगलों में जो है माचिस की तीली या सिगरेट, बीड़ी आदि जला करके ना फेंकें। प्रयास करें कि जो है कहीं पर आग जली हुई हो तो उसे बुझाने का प्रयास करें। अगर कहीं आग लगी है तो वन विभाग के कर्मचारियों को सूचित करें। और इसके अलावा जो है, ये आग कहाँ कब लगती है, गर्मियों के मौसम में लगती है, जब वनस्पतियाँ और मिट्टी जो है सूख जाते हैं, और जो नमी या आर्द्रता होती है बहुत कम होती है, तो तब ये
प्राकृतिक आपदा घटित होती है। आगे चलते हैं, सूखा। सूखा या ड्रॉट जो होता है बच्चों, ये देख रहे हैं आप, पूरी मिट्टी सूख चुकी है। ये एक जो है धीमी गति से शुरू होने वाली आपदा है। धीरे 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 जब आकाश में बादल नहीं रहते हैं, पानी नहीं होता मानसून पर, हमारा देश जो है मानसून पर जो है क्या है, मानसून निर्भर है। तो जब मानसून नहीं आते हैं या किसी और देश में बादल नहीं आते हैं तो पेड़ पौधे सूखने लगते हैं, ज़मीन सूख जाती है, उसका उपजाऊपन खत्म हो जाता है, फसल वगैरह सूख जाती है। तो लिहाजा सूखा, हमसे सूखा नामक आपदा करार देते हैं, जिससे अकाल पड़ने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं, बहुत बढ़ जाते हैं। तो इसलिए जो है इसका का बचाव यही है कि हमें वृक्षारोपण अधिक से अधिक करते रहना चाहिए। और वृक्ष जो है मतलब जहाँ होंगे तो वहाँ बादल भी आएंगे, और बादल आएंगे तो बारिश भी होगी, बारिश होगी तो जो है सूखे पड़ने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। तो पानी की कमी को इसमें हम दूर करेंगे तो सूखा नहीं पड़ेगा। चलते हैं नेक्स्ट आपदा में। यह है चक्रवात या साइक्लोन कहते हैं। ये देख रहे हैं बच्चों आप लोग, ये ज़मीन का एरिया है, ये पूरा ही ज़मीन है। और ये जो है ये जो वाइट कलर का दिख रहा है आपको, ये हवा है, समझ लीजिए आंधी है एक प्रकार की। इसी को हम साइक्लोन कहते हैं, चक्रवात। चक्रनुमा जो है ये ऐसे करके जा रहा है, इसी को हम साइक्लोन कहते हैं। ये होता क्या है, जब यहाँ पर निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है बच्चों, है ना, यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत कम हो जाता है, तो वहाँ पर ये भंवर उठता है। और जो निम्न वायुमंडलीय दबाव के कारण जो यहाँ पर खाली जगह होती है, उस जगह को भरने के लिए जो है यहाँ से ठंडी हवा जो है यहाँ घुसती है। ठीक है, जिससे तापमान और ऊपर उठने लगता है, और उठता है तो जो है परिणाम स्वरूप चक्रवात का रूप ले लेता है वो। और इसकी पहचान जो है मौसम वैज्ञानिक क्या करते हैं कि 119 किलोमीटर, ठीक है, प्रति घंटे की गति से जब हवा चलती है और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में समुद्र के ऊपर ये बनते हैं, तो इसे हम चक्रवात दे देते हैं। तो अगर चक्रवात आपको दिखता है तो ऐसी स्थिति में आपको बाहर नहीं घूमना चाहिए। आपके पास अगर मजबूत मकान है तो उनके अंदर आप घुस जाइए मजबूत जगहों पर, और खिड़की और दरवाजे बिल्कुल बंद कर दीजिए, ताकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है उसका खत्म ना हो, कम ना हो, और वो उसे उड़ा करके ना ले जाए। तो यही चक्रवात देखते होंगे आप, टीन और छतें इसमें तूफानों में उड़ जाती हैं, सब जो है इनके कारण होता है। तो आगे चलते हैं, सुनामी। अगला हमारा जो है आपदा है वो है सुनामी। सुनामी एक्चुअली क्या है, जापानी शब्द है बच्चों ये। तो ये देख रहे हैं आप चित्र, ये समुंदर है, समुंदर से इतनी ऊंची लहरें देखिए उठ करके जा रही हैं। तो इसमें समुद्र का लेवल ऊंचा हो जाता है बहुत, और जब ऊंचा होता है तो पानी जो है भूमि में, जमीन जमीन में आ जाता है। तो वहाँ पर जो है तटीय जो गांव होते हैं, समुद्र तट के पास वाले गांव, वो सबको ये नुकसान पहुंचा सकता है, डुबा सकता है। वहाँ के मवेशी, जीव, जानवर वानवर सब इससे प्रभावित होते हैं। तो ये एक जो है विनाशकारी समुद्री लहर होती है ना। और ये होती क्यों है, क्योंकि आमतौर पर ये होती है समुद्र के नीचे जब भूकंप आता है या ज्वालामुखी विस्फोट हो जाता है या भूस्खलन होता है, उसके कारण ये उत्पन्न होती हैं। तो ये लहरें जो है बहुत तेजी से फैलती हैं, है ना, और तटों पर पहुंचकर भारी तबाही मचा देती हैं। तो इससे बचाव के उपाय आप देख सकते हैं, पशु पक्षियों की जो असामान्य गतिविधियां होती है, क्योंकि हमसे पहले सेंस ले लेती हैं, पशु पक्षी ले लेते हैं, तो इधर उधर भागने लगते हैं। ठीक है, तो वो उनकी असामान्य गतिविधियां, मतलब जो डेली गतिविधियां करते हैं वो उनसे थोड़ा सा हट करके, तो उन असामान्य गतिविधियों पर आपको ध्यान देना होगा। ठीक है, समुद्र तट के पानी को पर आपको पानी के स्तर में बदलाव हो रहा है तो ये देखना होगा कि कहीं बदलाव तो नहीं हो रहा, पानी तेज़ी से नहीं बढ़ रहा है ना। तो जैसे कि पिछले हमारा वर्ष 2004 में भारत में भी ये सुनामी आई हुई थी ना, और जब हिंद महासागर में, तो जहाँ पर इंडोनेशिया का की राजधानी जो जकार्ता है, तो वहाँ का जो सुमात्रा तट है, सुमात्रा द्वीप, तो वहाँ पर ये जो है
आया हुआ था, और उसके कारण जो है क्या नाम कहते हैं, हमारे तटीय प्रदेश जो थे उनको भी नुकसान पहुंचा, है ना। तो ये सुनामी हो गई। इसके अलावा अब चलते हैं हम ज्वालामुखी में। तो ज्वालामुखी यानी कि वोल्केनो क्या है कि बच्चों, ये देख रहे हैं आप, एक पहाड़ी का दृश्य है, और यहाँ पर ये वोल्केनो है, यहाँ पर एक ये ज्वालामुखी फट गया है यहाँ पर। तो ज्वालामुखी है क्या, पृथ्वी के कहीं पर एक छिद्र जो होता है ना, या दरार जिसे कह सकते हैं हम, जिससे पृथ्वी के अंदर का पूरा गर्म जो है लावा हो गया, गर्म गैसें हो गई, वो जो है बाहर निकलने लगते हैं, लावा बन करके बाहर निकलने लगते हैं, और दूर दूर तक फैल जाता है, ये फैल जाता है। और जितनी एरिया में फैलेगा, लिहाजा उस एरिया में अगर मनुष्य जाति निवास करती है या पशु पक्षी निवास करते हैं तो उनको नुकसान पहुंचेगा, है ना। तो ये भी तीन प्रकार के होते हैं ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी जो कि कंटिन्यू फटते रहते हैं, आज फटे फिर 4-5 दिन बाद फिर फटेंगे, या फिर 1-2 हफ्ते बाद फिर फटेंगे, ये सक्रिय ज्वालामुखी कहलाते हैं। उसके बाद होते हैं एक प्रसुप्त ज्वालामुखी, है ना। प्रसुप्त ज्वालामुखी यानी कि जो काफ़ी लंबे समय से फटे तो नहीं है, लेकिन उनके फटने के चांसेस लगभग लगभग 99% रहते हैं, उनको हम प्रसुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। और एक होते हैं सुषुप्त ज्वालामुखी। तो सुषुप्त ज्वालामुखी ऐसे ज्वालामुखी जो किसी समय में आए तो थे, लेकिन काफ़ी लंबे समय से अब नहीं आए हैं, और ना आने के उनके चांसेस रहते हैं। तो ये इनके बारे में भी आपको जानना चाहिए। इससे जो है जान माल की हानि बहुत हो सकती है, इमारतों को नुकसान हो सकता है, और पर्यावरण को भी इससे जो पॉइजनस गैस जो निकलती है, जहरीली गैस है, तो इससे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंच सकता है। बचने के उपाय में हम जहाँ पर ज्वालामुखी प्रभावित क्षेत्र है वहाँ न रहें, भविष्य में फिर फट सकता है वो, ये ध्यान दें। और जो है चेतावनी मौसम विज्ञान विभाग की, और जो इससे रिलेटेड डिपार्टमेंट हैं, उसकी चेतावनियों को सुनते रहें, है ना, और वहाँ से दूर रहें। तो इससे हम अपना बचाव कर सकते हैं। ये तो हमने आज पढ़ा बच्चों वीडियो में कि ये प्राकृतिक आपदाएं किन्हें कहते हैं, कैसे कहते हैं, उनसे बचने के उपाय क्या थे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपके ही सब्सक्राइब करने से हमें मुझे जो है मोटिवेशन मिलेगा। तो आप लोगों से पुनः अनुरोध है कि जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें। तो इस वीडियो में आज इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।